हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्लास 12 डीके गोयल। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है और कैसे हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वे ऑलरेडी पार्टनर है इस बिज़नेस में, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे ये इनका बिजनेस है, अब ये बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक और पार्टनर आ जाता है सी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए 10 लाख, मतलब मैं भी बिजनेस में क्या लगाऊंगा, 10 लाख रुपीज़ लगाऊंगा। अगर ये दोनों एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, सी को हम नया पार्टनर बना लेते हैं, तो क्या होता है, इससे न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो अब कब आप इसको ऐड कर सकते हो, जब दोनों की कंसर्न हो। मान लो अगर ए पार्टनर कहता है कि नहीं, हम सी को ऐड नहीं करेंगे अपने बिजनेस में, तो वो ऐड नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट, अगर बी मना कर देता है तब भी वो ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि दोनों की कंसर्न होना चाहिए, तभी सी जो है वो पार्टनर बन सकता है ए और बी के बिजनेस में। ओके, तो फिर क्या होता है बच्चों, जो ए और बी जो पार्टनर है ना, उनका जैसे ओल्ड रेशो चल रहा होता है, लाइक ये दोनों इक्वली ले रहे थे प्रॉफिट, तब वो कहते हैं कि फ्यूचर में वो लोग डिसाइड करते हैं वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है, कि उसको फ्यूचर में कितना रेशो मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखना कि सी को हम ऐसे ही ऐड नहीं करते, सी को वो कैपिटल तो लेके आएगा ही आएगा। अगर वो बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा तो हम उसको ऐड क्यों करेंगे, तो हमारा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा। तो यानी अगर वो पैसे लेके आएगा तभी हम उसको ऐड करते हैं, तो कैपिटल तो उसको लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख तो मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको समझाया है। ओके, तो फर्स्ट इज़, सबसे पहले मैं अपना एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। ए और बी दो पार्टनर है बच्चों, वो कहते हैं कि हम इक्वली, जो हमारा पास था हम उसमें इक्वली ले रहे थे। तो फिर सी ने बोला कि ठीक है, मैं 1/3 के लिए आना चाहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, 1/3 के लिए डन। अब आप बताओ, अगर मैं इन दोनों का टोटल करती हूँ तो 1/2 1/2, तो यानी कितना होता है 2/2, यानी कि 1। तो जो टोटल रेशो होता है ना, वो हमेशा 1 होता है बच्चों। तो अब ये 1/3 के लिए तो ऐड हो रहा है, तो यानी कि मैं क्या करूँगी बच्चों, 1 तो मेरा टोटल है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट का रेशो कितना है, 1 है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, रिमेनिंग निकाल लूँगी, रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट कितना निकलेगा, 1 में से मैं 1/3 तो सी लेगा ही लेगा, तो यानी कि जो बच गया रिमेनिंग वो कौन ले लेंगे, वो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, 2/3 आ जाएगा, यानी ये रिमेनिंग पार्ट है। ये रिमेनिंग पार्ट कौन ले लेंगे, रिमेनिंग पार्ट ए और बी ले लेंगे। अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इनको क्या दे देंगे, जो उनका ओल्ड रेशो है। ओल्ड रेशो क्या है बच्चों, 1:1, तो यानी कि 1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यानी कि आपका 2/3 जो है वो किसको मिल जाएगा, ए को, और बी को वो किस रेशो में मिल जाएगा, दोनों क्या ले लेंगे, 2/3 का हाफ ले लेंगे, क्योंकि 1/3 तो सी ही ले चुका है ऑलरेडी। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/6, क्योंकि दोनों इक्वली ही हैं। तो फिर यहाँ पे आ गया 2/6 और सी का कितना था बच्चों, 1/3। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2/6। तो यानी कि तीनों का रेशो क्या आ जाएगा बच्चे, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे 2/6 2/6 2/6, तो यानी इसका रेशो आ जाएगा 2:2:2। तो ये आ जाएगा आपका 1:1:1। क्लियर है बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बी आर पार्टनर, शेयरिंग रेशो क्या लेते हैं वो 5:3 लेते हैं, और एडमिट किसको कर रहे हैं, सी को एडमिट कर रहे हैं। वो कितने के लिए कर रहे हैं, 1/4 के लिए, यानी सी कितना लेगा, 1/4 लेगा इन फ्यूचर। और हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, और हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हमें गिवन क्या है, ए बी का रेशियो गिवन है, कितना रेशियो गिवन है, 5:3, ठीक है। अब ये 5:3 हमें गिवन है, और उसके बाद हमें बोल रहे हैं कि सी जो एडमिट हो रहा है वो कितने के लिए हो रहा है, 1/4 के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल में से हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे, रिमेनिंग रेशियो कितना बच गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों,
1 माइनस 1/4 कर देंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 3/4। ये हमारा क्या आ गया, रिमेनिंग रेशो आ गया। अब रिमेनिंग पार्ट जब आ गया तो अब हम क्या करेंगे, ये हम उनको इस रेशो में दे देंगे। किस रेशो में, 5:3 में। ये दोनों ले लेंगे ए और बी। तो ए और बी का हम, ए का कितना पार्ट हो जाएगा, 3/4 का कितना पार्ट उसको मिल जाएगा, 5/8, क्योंकि टोटल तो 8 है यहाँ पे। और ऐसे ही बी का निकल जाएगा 3/4 का 3/8, तो यानी कि 15 में 32, 9 में 32। तो यानी उनका रेशो कितना आ गया बच्चों, 15/32 एंड 9/32 एंड सी का 1/4 था, तो हम इसको भी क्या बना देंगे, हम इसको भी 8 बना देंगे, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई एंड 8 से डिवाइड, तो हमारा रेशो क्या निकल के आएगा बच्चों, 15:9:8। ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, न्यू रेशो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। ए क्वेश्चन ए पार्ट एंड बी पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, सेम इसके जैसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ सेकंड का ए पार्ट। अब आर और एस दो पार्टनर, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना ले रहे हैं, 4:3। दे एडमिट आर एज अ पार्टनर 1/7 के लिए, और वो कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। वो एक्वायर करेगा, एक्वायर का मतलब वो लेगा, क्योंकि वो तो एक्वायर करेगा, वो इक्वली लेगा फ्रॉम पी एंड क्यू से। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है उनका ओल्ड रेशो कितना गिवन है यहाँ पे, पी एंड क्यू का। तो पी और क्यू का आपका रेशो गिवन है 4:3, और आर कितने के लिए ऐड हो रहा है, 1/7 के लिए। अब ये जो आर है ना, वो ये कह रहा है कि मैं ना, ये जो अपना पार्ट है वो मैं इक्वली लूँगा, इक्वली यानी कि 1:1 में लेगा, ठीक है। तो यानी कि 1:1 में लेगा, तो इट मीन्स 1/7 का पार्ट 1/2, यानी कि हाफ किससे लेगा, वो पी से लेगा, और हाफ किससे लेगा, वो क्यू से लेगा। तो वो अपने पार्ट का ही लेगा ना, हाफ, मतलब उसको तो 1/7 लेना है। और वो कैसे लेगा, वो कह रहा है कि मैं दोनों से इक्वली ले लूँगा। तो यानी कि 1/14 वो किससे लेगा, पी से ले लेगा, और 1/14 ही क्या आएगा, क्यू से ले लेगा, ठीक है। तो ये दोनों से इतना इतना पार्ट ले लेगा। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, 4/7 तो उनका ओल्ड रेशो था, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक बात बताओ, ओल्ड रेशो तो हमेशा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ये कैसे हुआ, देखो एक बात बताओ, आप ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। आपके फर्म में प्रॉफिट हुआ 90,000 का, 90,000 का प्रॉफिट हुआ, और ये इक्वली लेते थे, तो यानी कि इनको कितना मिल रहा था, 45,000 एंड 45,000। अब 3 पार्टनर हो गए, ए बी और सी, ठीक है। तो अब ए बी सी 3 पार्टनर्स हो गए, प्रॉफिट हुआ 90 लाख का। तो क्या अब उनको 45 मिलेगा, नहीं, कितना मिलेगा, 30,000, 30,000 एंड 30,000। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, कितने का सेक्रीफाइस किया, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15,000 का, यानी कि 15,000 का उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो ओल्ड हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ओल्ड माइनस न्यू करने से हमें क्या मिलता है, सेक्रीफाइस मिलता है। तो उनका ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो था 4/7, माइनस क्या कर देंगे, उन्होंने जो हमारा वो जो देंगे, जो पार्ट वो देगा कितना, 1/14। तो अब हम क्या कर देंगे, 4/7 में से 1/14 उसका जो पार्ट है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 - 1 यानी कि 7/14। ये पी का न्यू रेशो आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्यू का न्यू रेशो निकाल देंगे। क्यू का न्यू रेशो क्या निकल के आएगा बच्चों, 6 - 1 डिवाइड बाय 14 यानी कि 5/14। पी आ गया, क्यू आ गया, और आर तो कह ही रहा है कि मैं तो 1/7 लूँगा। तो अब हम इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2/14। तो ये आ जाएगा आपका 7:5:2। दिस इज़ योर न्यू रेशो। ऐसे ही बच्चों आपका सेकंड बी पार्ट है एंड सी पार्ट है, ये आपको खुद ट्राई करना है। बी पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, सी पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, अदरवाइज मैं सी भी आपको करवा ही देती हूँ। आर एंड एस प्रॉफिट रेशियो है 3:2। दे एडमिट टी
एज अ पार्टनर 1/8 एंड 1/8 जो है वो बॉन्ड करेगा, आर और एस इक्वली करेगा। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आर और एस दो पार्टनर हैं और उनका रेशियो कितना है बच्चों? 3:2। अब आ कौन रहा है? अब आ रहा है आपके यहाँ पे टी कितने पार्ट के लिए आ रहा है बच्चों? 1/8 के लिए आ रहा है। अब वो 1/8 के लिए आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं दोनों से क्या लूँगा? इस पार्ट को इक्वली लूँगा। इक्वली यानी सेम वही 1/2। तो यानी कि वो आर से कितना लेगा? 1/8 का हाफ, क्योंकि 1/8 का हाफ वो किससे लेगा? आर से लेगा। और एस से कितना लेगा बच्चों? एस से लेगा वो 1/8 का ही हाफ। दोनों से अपने पार्ट का वो क्या लेगा? हाफ लेगा। तो यानी 1/16 और 1/16, यानी आर से वो 1/16 लेगा और एस से भी वो क्या लेगा? 1/16। यानी जो उनका ओल्ड रेशियो है उसमें से हम अगर उसको वो इतना पार्ट दे देगा आर, तो उसका न्यू रेशियो निकल आएगा, क्योंकि वो अपना पार्ट का सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यानी आर को क्या 3/5 माइनस 1/16, 2/5 माइनस 1/16। अब हम माइनस कर देंगे बच्चों 80, 48 माइनस 5, 43/80, देन 80, 32 माइनस 5, देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा 27/80। और हमारा जो टी था वो कितने के लिए आ रहा था? 1/8 के लिए आ रहा था। तो हम इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 10/80। तो अब हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा बच्चों? डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 43:27:10। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? न्यू रेशियो आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।